हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 सेज दैट डिटरमाइन द एपी, हमें एपी निकालनी है, हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म क्या है 16 है, एंड सेवेंथ टर्म हुज थर्ड टर्म इज 16, ठीक है, एंड सेवन टर्म एक्सीड्स द 5 टर्म। मतलब सबसे पहले तो हमें क्या दे दिया, थर्ड टर्म दे दी, तो हम लिख सकते हैं कि थर्ड टर्म हमें 16 दे दी। और क्या बोला है कि जो सेवेंथ टर्म है वो एक्सीड्स है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 में किया था लास्ट क्वेश्चन में, जो हमारी टर्म थी वो एक्सीड थी। तो मैंने आपको मीनिंग बताया था ना एक्सीड में क्या करते हैं, वही सेम है ये भी, कि सेवेंथ टर्म एक्सीड मतलब सेवेंथ टर्म ज़्यादा है, कितनी, 12 ज़्यादा है किससे, 5 टर्म से। मतलब सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से, कितना, 12 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं कि सेवन्थ टर्म कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। अब किससे ज़्यादा है, ए फिफ्थ टर्म से, ठीक है, फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है जो सेवन्थ टर्म है, ठीक है। ये हमें गिवन है, हमें क्या निकालनी है, पूरी एपी हमें फाइंड करनी है। तो देखो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो क्या निकालें, a प्लस 2d, a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट a7 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d इज इक्वल टू 12 प्लस a प्लस 4d, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d। अब सेम है, सारे इधर ले जाते हैं हम ये नंबर्स, प्लस a है तो इधर आके माइनस a, प्लस 4d है तो इधर आके माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से कैंसिल हो गया, क्या बचा, 6d माइनस 4d, तो 6 माइनस 4 2d इज इक्वल टू 12। और d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे, किसमें, इसमें हम अपनी वैल्यू डाल देते हैं। d की वैल्यू क्या थी हमारी, 6 थी, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 16 माइनस 12 विच इज़ 4। तो हमें पता चल गया फर्स्ट टर्म क्या होगी, 4 होगी। क्या करते हैं हम, d प्लस करते जाते हैं तो हमारी सेकंड टर्म आ जाती है, तो अगर हम 4 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 10, ठीक है। प्लस 6 करते जा रहे हैं, सेम इसमें भी प्लस 6 करेंगे 16, ठीक है, फिर प्लस 6 करेंगे तो 22, ऐसी सो ऑन हमारी ये चलती जाएगी एपी, और हमें यही निकालना था, एपी निकालनी थी। समझ आया। हम एक चीज़ और लिखते हैं, ये मैं वैसे बता रही हूँ, और एक और जो इसको लिखने का तरीका है कि जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब उनका डिफरेंस दे रखा है कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरी मम्मी मेरे से 5 ईयर्स 10 ईयर्स बड़ी हैं, तो कैसे करेंगे, इसका मतलब हम दोनों का जो डिफरेंस है एज का वो 5 या 10 होगा, है ना। अगर आपकी मम्मी आपसे 10 ईयर्स बड़ी हैं तो क्या होगा, आपका और उनकी एज का डिफरेंस 10 ईयर्स है, इसका मतलब यही तो दे रखा है। तो बस सेम चीज़ ये है कि A7 और A5 का डिफरेंस दे रखा है 12। और देखो यहाँ से अगर हम A7 को A5 को उधर ले जाएंगे, माइनस का A5 हो जाएगा इज इक्वल टू 12, तब भी यहीं से ये सेम आ रहा है ना। तो याद रखना है, जब भी ये बोलते हैं कि आप मेरे से 2 साल बड़े हो, तो इसका मतलब हमारी एज में कितना गैप है, 2 का गैप है ना। जैसे आपके ब्रदर सिस्टर जो भी होंगे आपके सिबलिंग, अगर वो आपको बोलते हैं, आप बोलते हो कि आप मेरे से 2 साल बड़े हो, तो कितना हमारी एज में गैप है, 2 का गैप है। तो इसका मतलब गैप मतलब डिफरेंस है हमारी ये 2 साल का, तो इसलिए हम डिफरेंस के सेंस में भी इसको लिखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इसमें क्या बोला है, हमें 20th टर्म निकालनी है, ठीक है, बट एक कंडीशन दी है, क्या, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब एपी की लास्ट टर्म से, एपी की लास्ट टर्म से तो हम एपी लिखेंगे, फिर अपनी न्यू एपी क्या होगी लास्ट टर्म से निकालनी है हमें, तो लास्ट टर्म पहले लिख देंगे, ठीक है। अब देखो डी कितना आ रहा है, हमें फर्स्ट टर्म तो पता चल गया, बट इससे पहले वाली टर्म कैसे पता चले, डिफरेंस देख लो, 8 माइनस 3, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारा 5 का, है ना। तो इसका मतलब इसमें जो डिफरेंस आएगा इसमें भी 5 का आएगा डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारी सेकेंड टर्म क्या बननी चाहिए, हमारी बननी चाहिए, अगर हम माइनस कर दें 253 में से -5, क्या हो जाएगा, 248 आ जाएगा, क्योंकि हमें डिफरेंस 5 है अगर हम इधर चल रहे होते हैं राइट हैंड साइड तो हम डिफरेंस ऐड करते जाते हैं, बट हम लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं तो हम डिफरेंस सबट्रैक्ट करते जाएंगे। और एक सिंपल है, अगर यहाँ पे 248 है और नेक्स्ट 253 तभी होगा ना जब इन दोनों में 5 का गैप हो, है ना, क्योंकि डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो इसलिए हमने
क्या कर दिया, 5 माइनस कर दिया, तो इससे नेक्स्ट पहले वाली टर्म आ गई विच इज़ 248। फिर हम 5 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगी 243। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई 243। ऐसी हमारी एपी बनती जा रही है और हमें लास्ट टर्म ये दे रखी है 3। क्लियर है, तो ये हमारी बन गई एपी। इसके बाद क्या करेंगे, तो हमारी अब देखो ए की वैल्यू क्या हो गई 253 हो गई। डी हमने निकाल ही लिया, क्या है हमारा डी निकाल के देखो अब 248 D1 माइनस D2 253 क्या हो गया -5। वही सेम चीज़ है, क्योंकि हम इधर चलते हैं तो प्लस करते हैं, इधर चलते हैं तो माइनस करते हैं, तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया -5 का आ गया। अब देखो n की वैल्यू क्या होगी, 20th टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब हमें nth वाली टर्म, मतलब n की वैल्यू तो दे ही रखी है 20, निकाल देंगे। हमें पता है A20 को हम क्या लिखते हैं, a + 19D। ठीक है, A20 हमें निकालना है, a की वैल्यू है 253 + 19 और d की वैल्यू है -5। 253 माइनस प्लस माइनस माइनस में आएगा, तो देखो 19 5 से कितना हो जाएगा 95। इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 158। तो ये हो गई हमारी A20 मतलब 20th टर्म। क्लियर है, समझ आ गया। लास्ट टर्म से निकालनी थी, इसलिए लास्ट को A माना है। अब इसे नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, जो इससे पहले आएगा, है ना, तो बस कैसे आएगा 248। ध्यान रखना है एक नंबर से पहले वाला छोटा है तो हमें माइनस करना है, अगर यहाँ बड़ा होता तो हम प्लस कर देते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या बोल रहा है। सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, मतलब इस बार दे दिया सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, जैसे से दिया वैसे वैसे चलते जाते हैं। सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ठीक है, अगर हम यहाँ से और क्या दिया है, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। ठीक है, ये दोनों चीज गिवन है। क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, मतलब A1 A2 A3, ये 3 चीजें हमें निकालनी है। तो ए और डी पता होना चाहिए। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + 3D + a + 7D इज इक्वल टू 24। इसे क्या लिख सकते हैं, a + 5D + a + 9D इज इक्वल टू 44। इसे सॉल्व करेंगे, a + a 2a, 7 + 3 10D इज इक्वल टू 24। ठीक है, यहाँ से क्या है, a + a 2a, 9 + 5 14D इज इक्वल टू 44। देखो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लें तो लिखते हैं 2a + 14D इज इक्वल टू 44। ठीक है, एंड 2a + 10D इज इक्वल टू 24। देखो सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे, 2a - 2a कैंसिल हो गया, 14 - 10 4D और 44 - 24 20। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20/4 5। तो d 5 आ गया। किसी भी एक में पुट करके हम क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रख देते हैं d की वैल्यू 5 थी इज इक्वल टू 24। 2a + 10 5 = 50 इज इक्वल टू 24। 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50। 2a इज इक्वल टू, अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा इसमें, -24 माइनस करेंगे 6, 4 में से 2 गए 2, 26। तो a की वैल्यू क्या, और साइन नेगेटिव का क्योंकि बड़े रिजल्ट के साथ नेगेटिव है। ठीक है, -26/2, इसे कैंसिल करेंगे 13। तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का भी साइन था तो a की वैल्यू आ गई हमारी -13। तो हमें a और d तो पता चल गया, बस हम अपनी AP निकाल लेंगे। AP कैसे निकलेगी, -13 फर्स्ट टर्म। अब क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में d को ऐड कर देंगे तभी तो आती है ना सेकंड टर्म। तो d क्या था हमारा 5 था, क्या हो जाएगा इसको करके -8। तो हमारी सेकंड टर्म हो गई -8। सेम -8 में नेक्स्ट 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। हमें 3 टर्म निकालनी थी, निकाल दी। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, याद रखना है हम ऐड ही तो करते हैं, है ना। जब भी हमें कोई एपी दी होती है इधर से ऐड करना शुरू करते हैं, उधर से सब्ट्रैक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सुधा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी। एक एनुअल सैलरी पे उसने वर्क करना शुरू किया। ठीक है, कितनी थी वो, 5000 रुपीज़ उसे एनुअल सैलरी मिल रही थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, और उसे एक इंक्रीमेंट मिला, जो उसकी बढ़ोतरी हुई, या हम बोल सकते हैं अमाउंट जो बढ़ी, वो कितनी बढ़ी 200 ईच ईयर, मतलब हर साल उसकी 200 रुपये बढ़ रही है।
ठीक है, क्या बोला, इन विच ईयर डिड इज इनकम रीच 7,000। अब कौन से साल में इसकी इनकम 7,000 पहुंच जाएगी, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि उसकी इनकम 1995 में कितनी थी, 5,000 थी, है ना। हमें ईयर निकालना है, हमें ईयर तो पता नहीं है कि 7,000 कब पहुंचेगा, बट इतना तो हमें पता चल रहा है ना कि बाद में ही होगा 1995 से, है ना, क्योंकि 1995 में तो इसकी 5,000 ही है, तो आगे कोई ईयर होगा जिसमें इसकी 7,000 हो जाएगी, जिस हिसाब से इसकी सैलरी बढ़ रही है उस हिसाब से बताना है कि कौन से ईयर में इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले 5,000 इसको सबसे पहले मिल रही है इसकी सैलरी फर्स्ट ईयर में, अभी 1995। ठीक है, उसके बाद क्योंकि 200 रुपये बढ़ गए तो अब उसे कितने मिलेगी, 5,200, क्योंकि 200 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है ना इसकी, बोल रहा है हर साल 200 रुपये बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट साल में कितने हो जाएंगे, 200 रुपये, सॉरी। ठीक है, उससे नेक्स्ट ईयर में कितने हो जाएंगे, 5,400, फिर से 200 रुपये बढ़ गए हमारे, है ना। अब हमें निकालना है कि 7,000 इसकी सैलरी होनी है। ठीक है, अब वो कौन से ईयर में होगी, ये तो 1995, 1996, 1997, अब ऐसे ही निकालते जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या है, 5,000 है। डी हमें पता चली गया कि जितने का इंक्रीमेंट हो रहा है उतना ही डिफरेंस है, डी हो गया। हमें लास्ट वैल्यू भी पता है, क्या है हमारी लास्ट वैल्यू, ए एन विच इज 7,000। हमें एन निकालना है कि कौन से ईयर में होगी 7,000, है ना। तो फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 7,000, ए की वैल्यू है 5,000 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 200। सेम वही है, 7,000 ये प्लस 5,000 है, इधर आके माइनस 5,000 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस 1 200। 7 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब क्योंकि 200 मल्टीप्लाई में था तो 200 नीचे जाके डिवाइड में हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 10। तो 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो इधर माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 11। एन की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, तो मतलब 11वें साल में हो रही है, एन की वैल्यू 11वां आई है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें पता है 1995 ईयर था, है ना। अभी तो हमें यही पता चला है 1996 था, ईयर नहीं पता चल रहा ना। हमें पता है 11वीं बार होना चाहिए वो, है ना, 1 2 3 4 ऐसे 11वीं बार। वो ईयर कौन सा होगा वो भी तो निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू वो ईयर हमें जो नहीं पता, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 1995 प्लस एन की वैल्यू हमने निकालनी कि 11वें साल में। ठीक है, और डिफरेंस हमें पता है कि हर एक साल एक एक हम डिफरेंस लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो 1995 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 10 इंटू 1 10, तो कितना हो जाएगा इन दोनों में अगर हम ऐड करेंगे 2005। तो हमें यहाँ से ईयर पता चल गया, दिस इज आवर आंसर। समझ आया क्या किया, सबसे पहले हमने निकाल लिया कि कितनेवें बार में उसकी सैलरी 7,000 हुई होगी, 11th बार में, है ना। अब 11th बार 1 2 3 4 ऐसे करके 11th नंबर पे ईयर कौन सा आ रहा होगा, अब हमें ये तो नहीं पता चल रहा ना। उसके लिए हम क्या निकाल देंगे, हम फिर से एक एपी बनाएंगे उस ईयर को निकालने के लिए, क्योंकि सब कुछ है हमारे पास, फर्स्ट ए है डी है, डिफरेंस हमारा क्योंकि एक एक साल का ही बैठ रहा है ना, तो हम निकाल देंगे ए एन। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज 20 क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। कितने रुपीज सेव करे उसने, 5 रुपीज सेव कर रही है वो फर्स्ट वीक में, साल के फर्स्ट वीक में, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है मोस्टली, ऑलमोस्ट कि क्या बोला है, 1.75 रुपीज उसके हर बार वो बढ़ा रही है अपनी सेविंग्स में। पहले तो वो 5 रुपये सेव कर रही है ना, फिर कितने बढ़ा रही है वो, पहले 5 रुपये सेव कर रही है तो ये ए हो गया, बट फिर उसके बाद वो हर साल कितने बढ़ा रही है, 1.75 रुपीज बढ़ा रही है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, अगर 5 में 1.7 बढ़ा देगी तो 6.75 हो जाएगी, फिर से वो 1.5 बढ़ा देगी, फिर से बढ़ जाएगी कितनी, 1.75 बढ़ा देगी, ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट कहाँ तक जा रही है, बोला है हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 हो जाएगी। ठीक है, अब वो कौन से वे उसमें होगी, nth वीक में, कौन से वीक में होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, सेम उसी की तरह ये देखते हैं अब हम क्या होगा, कौन से वीक में होने वाली है हमारे। इसमें तो डायरेक्ट n की वैल्यू निकालनी है और कुछ तो निकालना नहीं है। तो डी देखो क्या होगा, डी तो हमारा 1.75 ही होगा, क्योंकि 1.75 की ही बढ़ोतरी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बस इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 1.75, तो डिफरेंस भी डी के आ जाएगा हमारा 1.75। एन की वैल्यू हमें निकालनी है और ए एन भी हमें दिया है 20.75।
तो निकाल देंगे ए एन से हम, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और वैल्यू क्या है 20.75। ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 1.75 इज इक्वल टू 20.75। अब n माइनस 1 ये प्लस 5 है ना, तो इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में इसको माइनस करेंगे तो 15.75। अब n माइनस 1, क्योंकि ये 1.75 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 9 पे जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, एन एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10, ठीक है। इसे कैंसिल आउट करना है सही से, तो 9 आज कैंसिल आउट नहीं करना आता तो मैं प्रॉपर एक बेसिक तरीके से सिखा दूंगी आपको। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना कि मैम आप प्लीज़ सिखा दो, या मैं बता दूंगी कि कैसे हम कैंसिल आउट करते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक था हमारा। इसी के साथ ही एक्सरसाइज 5.2 होती है आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में 5.3 देखेंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।